औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही। तो दोस्तों, जंगल में मामूल का दिन था। तो एक बाज़ वो दरख्तों के ऊपर महवे परवाज़ था फ़ज़ा में। तो उसने ऊपर से जब नीचे निगाह डाली तो उसको एक अजीब मंज़र नज़र आया। मंज़र कुछ इस तरह का था कि एक बकरी शेर के ऊपर सवार है, बकरी शेर के ऊपर सवार है और शेर दरख्तों के नीचे नीचे उसको लेके जा रहा है और बकरी दरख्तों के जो पत्ते हैं वो खा रही है। क्योंकि पत्ते ऊंचाई में थे, बकरी पहुंच नहीं सकती थी, तो शेर ने उसको अपने ऊपर सवार किया और वो बकरी जो है वो पत्ते खा रही है, अपना चारा खा रही है। बास को ये बात बड़ी अजीब सी लगी और होनी भी अजीब चाहिए थी, होती भी अजीब है कि बकरी तो बिज़ाते खुद शेर की खुराक है और शेर उसको बजाय इसके कि अपनी खुराक बनाता, उसने उस बकरी को अपने ऊपर सवार किया है और उसकी खिदमत कर रहा है। तो बाज़ ने इरादा किया कि इसकी जो ना वो तह तक जाना चाहिए। खैर, बाज़ ने डाइव लगाई और बकरी के पास आके अपनी हैरत का इजहार किया। तो बकरी ने कहा कि हुआ कुछ ऐसे था कि जब ये शेर पैदा हुआ तो इसकी जो माँ थी शेरनी, वो तकलीफ़ बर्दाश्त न कर सकी और वो मर गई। अब शेर का दुनिया में कोई भी नहीं था। तो बकरी कहती कि मैंने इसको गोद ले लिया, ये बच्चा था, इसने चूँकि अपनी माँ को देखा ही नहीं था तो ये मुझे ही अपनी माँ समझता रहा और मैंने इसको अपना दूध पिला के इसकी परवरिश की। तो ये चूँकि पहले दिन से ही मुझे अपनी माँ समझता रहा है, मेरा ही दूध पी के इसने परवरिश पाई है, जवान हुआ है, तो इसलिए ये मुझे माँ की तरह ही समझता है और माँ ही की तरह मेरी खिदमत करता है। तो बाज़ उसकी बात से बहुत मुतासर हुआ कि जो नेकी है वो करते रहना चाहिए, नेकी का जो अजर है वो ज़रूर मिलता है। तो खैर, बाज़ उसी अपनी परवाज़ में दोबारा मशगूल हो गया। थोड़ा आगे गया तो उसने एक नहर के किनारे देखा नीचे, तो उसको कोई चीज़ नज़र आई कि वो पानी में बह रही है और अपनी ज़िंदगी और मौत की कशमकश में है। खैर, बाज़ ने डाइव लगाई, उसको नहर से बाहर निकाला। तो बाहर निकाल के जब उसने देखा कि ये तो चूहा था। खैर, उसने कहा चलो चूहा ही है लेकिन है तो एक जान ही है ना, तो इस जान को बचाना ज़रूरी है। खैर, वो पानी में भीगा हुआ था जो चूहा था, तो बाज़ ने उसको अपने परों में छुपा लिया और थोड़ी देर के बाद जब चूहे को गरमाइश मिली और उसको अपनी होशो हवास बहाल होने उसके शुरू हुए, तो थोड़ी देर तक वो बिल्कुल अपने होशो हवास में संभल गया चूहा। तो फिर उसने अपनी फितरत के ऐन मुताबिक उसने बाज़ के पर जो उसने उसको चूहे को छुपाया हुआ था, छत फराहम की हुई थी, बाज़ ने चुपके से उसके परों को काटना शुरू कर दिया।
जब परों को उसने काट दिया और उसके बाद उसने एक जस्त लगाई और चूहा भाग गया। जब चूहा भागा तो बाज ने बड़ी हैरानगी का इज़हार किया कि यार ये तो मैंने इसके साथ नेकी की थी और ये भाग भी गया, इसने तो शुक्रिया अदा भी नहीं किया। तो बाज ने सोचा कि चलो हम भी चलते हैं और जाके बकरी से शिकायत करते हैं। तो जब बाज ने उड़ने की कोशिश की तो चूँकि उसके पर तो उसने कतर दिए थे तो वो बेचारा उड़ नहीं सका। खैर अब बाज को कसम पुरसी की हालत में चंद दिन वहाँ गुजारने पड़े छुप छुपा के कि दोबारा पर निकले और वो फिर परवाज़ के काबिल हो। तो जब उसके दोबारा पर निकले, परवाज़ के काबिल हुआ, तो वो दोबारा गया जंगल की तरफ। तो उसने फिर वही मंज़र देखा बकरी वाला कि शेर के ऊपर सवार है और शेर उसको दरख्तों के साथ साथ चक्कर लगा रहा है और वो अपना चारा चर रही है। बास उसके पास दोबारा आया तो उसने बकरी से कहा कि ये जो आपने मुझे कहानी सुनाई थी, ये कहानी कुछ ठीक नहीं है, ये कहानी आपने मुझे गलत बयान की थी और मुझे तो इसका उल्टा खमियाजा भुगतना पड़ा। उसने अपनी पूरी रुदाद बकरी को सुनाई। बकरी ने कहा कि मैंने आपको कोई गलत बात नहीं बताई थी, मैंने आपको बिल्कुल हकीकत बयान की थी। मसला आपके साथ ये हुआ है कि आपने नेकी की है चूहे के साथ और मैंने नेकी की है शेर के बच्चे के साथ। अब शेर के बच्चे की जो खसलत है वो कतरने वाली नहीं है, तो इसलिए वो मुझे अपने ऊपर सवार करके नीचे जंगल के दरख्तों के पत्ते चरा रहा है और बाकी जानवरों से महफूज भी करता है, मेरी रखवाली कर रहा है। आपने नेकी चूँकि की ही चूहे के साथ है और उसका काम ही फितरतन कतरना है, तो वो तेरे साथ इस नेकी का बदला कतरने के अलावा और तुझे क्या दे सकता था। तो इसलिए नेकी जब भी किसी के साथ करने की तमन्ना हो तो किसी इंसान के बच्चे के साथ करें, नस्ली इंसान से करें, बद नस्ल से ना करें, क्योंकि बद नस्ल से करेंगे तो उसका आपको खमियाजा उल्टा ही भुगतना पड़ेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।